श्री गणेशाय नमः। शुरू करते हैं श्री नारद जी का चरित्र। आगे हम पढ़ेंगे। ये एक मंत्र लिखा है, उत्संग नारदो यज्ञ। इसका अर्थ है अर्थात प्रजापति ब्रह्मा की गोद से नारद जी उत्पन्न हुए। पूर्व कल्प में नारद जी उपबरहण नाम के गंधर्व थे। ब्रह्मलोक में हरि गुण कीर्तनार्थ बुलाए जाने पर ये स्त्रियों को सांस लेकर गए। कुछ चेष्टाओं को देखकर ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, जिससे नारद जी ब्राह्मण सेविका शूद्रा दासी के पुत्र हुए। इस तरीके से वो शूद्रा दासी के पुत्र बने थे। बचपन में ही सब सद्गुण थे। वेद व्यास जी से अपना चरित्र बताते हुए कहते हैं कि चातुर्मास से बिताने के लिए ब्राह्मण के यहाँ संतों ने निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा करता, संतों की जूठन प्रसादी ग्रहण करता एवं उनके सदुपदेशों को सुनता रहता, जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। यह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भी है। प्रथम स्कंद है या द्वितीय स्कंद है, इन्हीं में से दोनों कोई है। एक दिन सायंकाल में गाय दुहा कर लौटते समय सर्प ने डस लिया, जिससे माँ की मृत्यु हो गई। तब भगवान का सहारा लेकर उत्तर की ओर वन में चला गया। संतों के बताए हुए ध्यान के अनुसार भगवान की आराधना की, जिससे मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। ध्यान में दर्शन पाकर प्रभु को खोजने लगा। तभी आकाशवाणी द्वारा आश्वासन मिला कि साधन करो तब दर्शन होगा। वैसे भागवत में दिया हुआ है, उसमें लिखा था कि खेद है कि तुम इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये श्रीमद् भागवत है और ये प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय है, जिसमें नारद जी का चरित्र व्यास जी को नारद जी ने बताया था। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे हमें और अच्छे से नारद जी का चरित्र समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ 23वें श्लोक से। प्रथम स्कंद 5वां अध्याय और 23वें श्लोक से नारद जी अपना चरित्र बताते हैं। शुरू करते हैं। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वह योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास से कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, लिखा है जितेंद्रिय था मैं बचपन से। खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। लिखा है अनुमति प्राप्त करके उनका जूठन खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। संतों का जूठा खाने से इसका अर्थ है सारे पाप धुल जाते हैं। जो भगवत प्राप्त संत अगर होंगे कोई, उनका अगर जूठा खा लेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन 2 ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया उन्होंने, और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। तो भगवत प्राप्ति नारद जी की कैसे हुई? संतों की कृपा से हुई। संतों का जूठन खाते, संतों के साथ कीर्तन करते और संतों से भगवान का सुयश सुनते। यही मेन है, इसी से यही प्रमुख है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। उन्होंने भी बताया कि संतों की कृपा से ही उनकी भगवत प्राप्ति हुई। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी।
इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया। लिखा है गुह्यतम। गुह्यतम का अर्थ है सबसे सबसे सीक्रेट, बिल्कुल, जो बिल्कुल किसी को नहीं पता है, इसका अर्थ है गुह्यतम। एक भगवान का गुह्यतम भागवत धर्म है जो किसी को नहीं पता। जो हमने जैसे पिछले में हमने पढ़ा था कि यमराज जी ने कहा था कि वो 12 लोग जानते हैं भगवान को, तो उन्होंने बताया था कि ये परम गुप्त है, उन्होंने भी बताया था ऐसा। तो वैसा ही उन्होंने गुह्यतम ज्ञान जो है वो बताया। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका। लिखा है कि उस उपदेश से मैं भगवान की माया को जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको पहले बतला दी। अब इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है वो नारद जी फिर वो कुछ ज्ञान की बातें करने लगे और भगवान की भक्ति के बारे में बताने लगे। उन्होंने अपनी जो चरित्र था वो यहाँ पे रोक दिया। तो इसका फिर अगले अध्याय में दिया हुआ है, 6ठे अध्याय में व्यास जी ने फिर से उनसे पूछा कि आगे फिर क्या हुआ जब वो लोग महात्मा लोग चले गए। तो इसके बारे में लिखा है, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा न था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाली की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपने माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान न था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस जैसा हमने भक्तमाल में पढ़ा ना हमने कि वो उत्तर दिशा की ओर चले गए थे, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है भक्तमाल में, यहीं से लिया गया है। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन, रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े हुए थे। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हाँ, उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, वो जो संत थे ना, उनसे जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। नारद जी ने क्या किया, वो आगे वन में उत्तर दिशा की ओर चले गए थे। उन्होंने बहुत कुछ अहीरों की बस्तियाँ ये सब देखा। फिर उनको भूख प्यास बहुत लगी थी, तो वो एक नदी के पास नदी का पानी पी के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वो भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे जैसा उन्होंने संतों से सुना था। आगे लिखा है, भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। ये आंसू छलछलाने वाली बात जो है ये हमने भक्तमाल में पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि भगवान का एक नाम लेते ही आंसू छलकने चाहिए, ऐसा होना चाहिए भक्त। ऐसा हमने भक्तमाल में कुछ ही वीडियोस में पढ़ा था, कुछ वीडियो पहले। लिखा है, मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए उनके इतनी जल्दी।
क्योंकि उन्होंने संतों की सेवा करी थी, उनका जूठन खाया था और वो उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करते थे जो संतों ने बताया था, और संतों ने उनको वो गुह्यतम रहस्य भी बताया था जिससे वो भगवान की माया को जान सके थे। आगे पढ़ते लिखा है, व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और देह वस्तु का तनिक भी भान ना रहा, उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो भगवान के ध्यान में स्थित हो गए थे। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप, अनिर्वचनीय कहते हैं जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते, ठीक है। तो अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। भगवान, इसका अर्थ है भगवान उनके ध्यान में आए और फिर चले गए। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। फिर भगवान उनके ध्यान में प्रकट होते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ना, भगवान कहते हैं कि तुम मुझे इस जन्म में प्राप्त नहीं कर पाओगे, खेद है। वही यहाँ पे लिखा है, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने ऐसा कहा। क्या कहा, फिर से पढ़ते हैं। खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, नारद जी को कहा, इस जन्म में नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हुई, जिनकी कामनाएं अभी भी बची हुई हैं, उन्होंने बताया, उन अधकचरे योगियों को, अधकचरे लिखा है, अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देते हैं। लिखा है, जिनको मुझे मेरी भक्ति चाहिए, जिनको मेरा स्वरूप चाहिए, वो जितनी भी वासनाएं हैं ना, उनका धीरे धीरे त्याग कर देते हैं। भगवान ने ऐसा बताया, वासना का भलीभांति त्याग कर देते हैं। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। थोड़ी जो संत सेवा करी है तुमने, उससे चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है, भगवान ने बताया। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। उन्होंने बताया, मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगल में मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। सप्रहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। ये था जो चरित्र श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 5वें और 6ठे अध्याय में नारद जी का दिया हुआ था। अब हम वापस से श्रीमद् भागवत को हटाकर वापस से हम भक्तमाल में आएंगे और पढ़ेंगे कि भक्तमाल में और क्या क्या दिया हुआ है। वापस से आते हैं नारद जी के चरित्र पे। हमने अच्छे से भागवत में पढ़ लिया, अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, यहाँ से वापस से पढ़ लेते हैं नारद जी का चरित्र। इसमें वही बात जल्दी से कुछ कम शब्दों में लिखी है, इसलिए हमारा अच्छे से वो रिवाइज हो जाएगा। प्रजापति ब्रह्मा की गोद से नारद जी उत्पन्न हुए थे। पूर्व कल्प में नारद जी उपबरहर नाम के गंधर्व थे। ब्रह्मलोक में हरिगुण कीर्तनार्थ बुलाए जाने पर ये स्त्रियों को साथ लेकर आए। कुछ चेष्टाओं को देखकर ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, जिससे नारद जी ब्राह्मण सेविका शूद्रा दासी के पुत्र हुए। जो हमने भी पढ़ा, दासी के पुत्र हुए थे। वो बचपन में ही सब सद्गुण थे इनके अंदर, जैसे उन्होंने बताया था ना, जितेंद्रिय थे, वो सारे सद्गुण इनके अंदर थे। वेद व्यास जी से अपना चरित्र, और हमको याद रखना है कि नारद जी पिछले जन्म में कौन थे, गंधर्व थे। सबसे पहले जो गान करने वाले होते हैं गंधर्व, वो थे। वेद व्यास जी से अपना चरित्र बताते हुए कहते हैं, ये कहाँ बताते हैं, प्रथम स्कंद के 5वें और 6ठे अध्याय में बताते हैं कि चातुर्मास से बिताने के लिए ब्राह्मण के यहाँ संतों ने निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा करता, संतों की जूठन प्रसादी ग्रहण करता एवं उनके सदुपदेशों को सुनता
रहता, जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। एक दिन सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सर्प ने डस लिया, जिससे माँ की मृत्यु हो गई। तब भगवान का सहारा लेकर उत्तर की ओर वन में चला गया। संतों के लिए बताए हुए ध्यान के अनुसार, जो उन्होंने ध्यान बताया था भगवान का, वैसा ही स्वरूप उन्होंने ध्यान किया, भगवान की आराधना की, जिससे मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। ध्यान में दर्शन पाकर प्रभु को खोजने लगा। तभी आकाशवाणी द्वारा आश्वासन मिला कि साधन करो तब दर्शन होगा। इस प्रकार गुण गाते समय, इसमें लिखा है साधन करो तब दर्शन होगा, ऐसी आज्ञा हुई उनको आकाशवाणी। पहले तो भगवान ने ध्यान दिया, फिर उन्होंने ध्यान करा भगवान का, पहले उन्होंने दर्शन दिए और फिर दर्शन दे के हटा लिया। और फिर भगवान ने बताया कि वो जो लाइन मैंने बताई थी कि खेद है कि इस जन्म में दर्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिए बहुत सारे, जो ये आशीर्वाद दिए थे कि अंत तक तुम मेरे पार्षद रहोगे और तुम्हारा नाश नहीं होगा, भक्ति मिलेगी तुमको, ये सब, ठीक है। आगे लिखा है इसमें, इस प्रकार गुण गाते घूमते हुए मेरा शरीर छूट गया। दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ। फिर वो ब्रह्मा के पुत्र हुए थे दूसरे कल्प में। पहले गंधर्व थे, फिर दासी के पुत्र से जन्म हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान के पार्षद होने का उनको वरदान मिला, और फिर वो ब्रह्मा के पुत्र हुए। व्यास जी, जब मैं वीणा बजाकर प्रभु का गुणगान करता हूँ, तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। 17 पुराणों की रचना करके भी असंतुष्ट व्यास जी को आपने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। इन्होंने ही भागवत का उपदेश दिया था, जो ब्रह्मा जी से हंस रूप में ब्रह्मा जी को बताया था भागवत। ब्रह्मा जी ने नारद जी को और बाकी मुनियों को बताया था, और नारद जी ने व्यास जी को बताया वो भागवत, वो चतुश्लोकी भागवत जो था। और फिर वो नारद जी से जो व्यास जी को भागवत मिला चतुश्लोकी वाला, फिर उसी से उन्होंने 18,000 श्लोक बनाए थे। बेस वही 4 श्लोक थे, ठीक है। 17 पुराणों की रचना करके भी असंतुष्ट व्यास जी को आपने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। तब व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया। गर्भस्थ प्रहलाद तथा वन जाते हुए ध्रुव को नारद जी ने ही अपने उपदेश देकर महान भक्त बनाया। जब प्रहलाद जी जो थे वो गर्भ में थे, तब उनकी माता को नारद जी ने ही उपदेश दिया था। और जब ध्रुव जी भी जा रहे थे माँ से नाराज़ होकर, माँ और पिता से नाराज़ होकर, जब उनकी माँ ने आज्ञा दी थी कि तुम उन्हीं सर्वेश्वर भगवान के लिए तप करो, वो ध्रुव जी चले गए थे। उनके बारे में भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अगर नहीं ठीक से समझ में आ रहा है तो जो मैं बता रहा हूँ, तो उनके बारे में भी हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, इसी भक्तमाल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो वन चले गए थे ध्रुव जी, और उनको भी नारद जी ने ही उपदेश दिया था, ठीक है। लिखा है, गर्भस्थ प्रहलाद तथा वन जाते हुए ध्रुव को नारद जी ने ही उपदेश देकर महान भक्त बनाया। दक्ष के हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को विरक्त बना दिया, इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया था। ये आगे लिखा हुआ है, दूसरी बार दक्ष ने 1,000 पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि वृद्धि हेतु तप करने भेजा। इनको भी नारद जी ने विरक्त बना दिया, भगवान की तरफ लगा दिया और विरक्त बना दिया था। तब दक्ष ने 2 घड़ी से अधिक ना ठहरने का श्राप दे दिया। साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। नारद जी देवऋषि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। इन सब के मुख्य आचार्य हैं वो वेदांत के, वेदों के जो वेदांत जो वेद हैं उसी को कहते हैं। वेदांत शास्त्र उन्होंने भी लिखा है ना, वेद का जो मुख्य ज्ञान है भगवान का, उसको यहाँ पे हम वेदांत समझ सकते हैं। तो वेदांत का, योग का, ज्योतिष, वैदिक, संगीत और भक्ति इनके मुख्य आचार हैं। वृंदावन में भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करते हुए प्रतिज्ञा की कि अगर मैं हरिदास हूँ तो घर घर में भक्ति की स्थापना कर दूंगा। ये हमने भागवत में भी पढ़ा था। भक्ति देवी प्रसन्न होकर बोली कि तुम्हारी मुझ में प्रीति है, अतः तुम्हारे चित्त में मैं सदा निवास करूंगी। और उन्हीं को ज्ञान और वैराग्य जो थे वो बूढ़े मिलते हैं और भक्ति जवान मिलती है वृंदावन में। ये हमने भागवत में पढ़ा था।
नारद जी का चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में शिव जी का चरित्र पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे शिव जी का चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।